कल अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? मतलब किसकी पढ़ी थी, किसके साथ? नहीं, जो अपन ने बेसिक जो इक्वेशन अपन पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे? द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर के साथ। तो हम क्या देख रहे थे, क्या फॉर्म हो रहा था? एक एसिड फॉर्म हो रहा था। चाहे बात करें CO2 ने फॉर्म किया H2O के साथ, तो क्या बना? कार्बनिक एसिड दैट इज H2CO3। फिर फास्फोरस के साथ बात करें तो क्या फॉर्म किया था उसने? सल्फ्यूरस। और जो लास्ट में हमने पढ़ा सल्फेट के साथ दैट इज H2SO4 मीन्स क्या आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। अब अपन पढ़ते हैं, रिएक्शन डालिए नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ non-metals with chlorine। मैं बात करता हूं किसी नॉन मेटल का, जैसे बात की जाए आपका हाइड्रोजन, चाहे बात की जाए आपका कार्बन, फास्फोरस, ये जब किसी क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करता है, जैसे बात की जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मतलब बनाएगा क्या अल्टीमेटली? नॉन मेटल क्लोराइड। क्या बनाएगा? नॉन मेटल का क्लोराइड। एग्जाम्पल में मैं बात करूं, सबसे बेसिक एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2। तो जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे? ये HCl, इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको क्या नाम भी दिया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई है तो क्लोराइड का कंपाउंड, क्लोरीन का, उसको नाम क्या दिया गया? क्लोराइड। तो एक एग्जांपल ये हुआ। फिर मैं बात करूं आपका फास्फोरस। फास्फोरस जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो ये बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो ये बनाता है फास्फोरस ट्राई मतलब 3 आगे कंपाउंड क्लोराइड के, तो ट्राई क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नॉन मेटल किसी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से, गैस से या क्लोरीन कंपाउंड से, तो क्या फॉर्म करेगा? उसका क्लोराइड फॉर्म कर लेगा रेस्पेक्टिव नॉन मेटल का। जैसे कि हुआ यहाँ हाइड्रोजन का क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। और फास्फोरस ने बना लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पहले ये लिखिए, फिर मैं जो बात लिखाता हूँ एक, फिर वो लिख के लिखो। लिखिए इसमें, नॉन मेटल गिव्स respective chloride, non-metal gives respective chloride when they react with chlorine gas, with chlorine, when they react with chlorine गैस, फुल स्टॉप। और फिर इन जनरल करके वो लिख लीजिए, और ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये लिख लिया?
अब बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एन हाइड्रोजन। तो जब भी बात की जाए नॉन मेटल की तो वो किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, उसका हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करता है, जैसे सल्फर से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, उसका सल्फाइड, मतलब क्या बनाएगा, अल्टीमेटली उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, क्योंकि कंपोनेंट वहां पे किसका आ गया, हाइड्रोजन का। और जो यहाँ पे बॉन्ड बनने की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से कोवेलेंट हाइड्राइड। तो कोवेलेंट का मतलब ये होता है अल्टीमेटली, अभी एक कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होता है, अगर सिलेबस में हुआ तो पढ़ा देंगे। कोवेलेंट का मतलब होता है अल्टीमेटली शेयरिंग। जब शेयर करके जब बॉन्ड बनता है, जैसे मान लीजिए किसी ऑक्टेट, बॉन्ड कब बनता है, जब ऑक्टेट में 8 हो जाते हैं। भाई कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए आपको ऑक्टेट में 8 बनाने हैं, अभी अपन पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में बनाऊंगा, तो वहां पे शेयर नहीं करते, वहां सीधा ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 3 थे और किसी के पास 5 थे, तो उन्होंने कहा मैं तेरे को 3 दे देता हूं, तो मुझे मेरे 5 दे दे, और हम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो उस वजह से यहाँ पे क्या हाइड्राइड बना, तो वो बोला उसको क्या नाम दिया गया, कोवेलेंट हाइड्राइड। तो अब इसका एग्जांपल में मैं बात करूं तो जैसे मैंने बात करता हूं, सल्फर को मैं रिएक्ट करवाता हूं आपके हाइड्रोजन से, तो ये कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड। और अपन मैं बात करूं, अगर मैं नाइट्रोजन को मिलाऊं हाइड्रोजन से तो क्या बनेगा, कोई बताना चाहेगा, N2H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, याद करो क्या बनाएगा, अमोनियम, है ना। तो एग्जांपल में बात करूं N2, आपको ध्यान है कि NH का कौन सा, NH किस कंपाउंड में होता है फॉर्मूला, अमोनियम। तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है कि भाई आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा कंपाउंड, दैट इज अमोनियम, मतलब NH3। तो ये आपका बन गया अमोनियम, है ना। तो इसका नाम एक तो हो गया अमोनियम, और क्या बोल सकते हो इसको आप, हाँ सॉरी अमोनिया, अमोनिया, अमोनियम नहीं अमोनिया बनाना है। तो ये क्या बना, अपना अमोनिया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसने क्या बनाया, अपना हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसने भी यहाँ पे जो बॉन्ड बना, अगेन जो NH3 का बॉन्ड होता है वो भी कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो अपने बनेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये लिखिए, फिर एक पॉइंट लिखिए, हाँ थर्ड, हाँ थर्ड मतलब थर्ड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। और अगर उसका मैं कोवेलेंट के नाम में इसका नाम नेमिंग देना चाहूँ तो क्या बोलेगा, अमोनिया को कोवेलेंट हाइड्राइड ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, कोवेलेंट, हाँ हाइड्राइड ऑफ अमोनिया लिखवा दूंगा। पहले लिखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और एग्जाम्पल में इन जनरल करके लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिया, एग्जाम्पल दोनों लिख लीजिएगा।
इसके बाद एक रिएक्शन और पढ़ेंगे अपन, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज द फाइनल रिएक्शन, है ना। तो ये यहाँ तक लिख ली। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने वहाँ जब मेटल्स को पढ़ा था तो मेटल्स के साथ एक रिएक्शन और देखी थी वाटर के साथ, और कौन कौन सी रिएक्शंस अपन ने की थी देखो एक बार। एक एसिड के साथ भी किया होगा रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड के साथ, है ना। हाँ, वाटर और एसिड के साथ 2 एक्स्ट्रा की थी ना। हाँ, ऑक्सीजन के साथ तो इसमें भी कर ली ना। हाँ, तो कहने का मतलब है, मैं अब कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे अपन। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। और बात रही डाइल्यूट सल्फर किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो मैं बात करूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक, अब एसिड से रिएक्ट ही नहीं होता भाई, तो क्या हुआ, तो ये दोनों बात हुई कि जो आपका अगर ये कैसा वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो लिखिए नोट करके पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम विद वाटर और स्टीम। और जब वहाँ वाटर से निकलता था तो क्या निकलती थी साथ में, कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस। तो ये अल्टीमेटली रिएक्ट, जैसे मान लो नॉन मेटल है कोई मान लो कार्बन फॉस्फोर, रिएक्ट तो करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकालेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है एक तरीके से। तो लिख लीजिए वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए इसी में नोट का सेकेंड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। इक्वेशन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। लिख लिया। अब बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि जब कोई नॉन मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल या नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल नॉन मेटल के साथ, तो क्या होगा पहली थिंग। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं आयंस की। मुझे कोई बताना चाहेगा व्हाट इज आयंस? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट इज नोन एज चार्जेस। जैसे कि बात की जब आयंस क्रिएट कैसे होते हैं, मैं बात करता हूं किसी मेटल की। मेटल में सबसे बढ़िया रिएक्टिव वाला ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। तो ये 1 को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा, 1+, और इसने लूज क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि इसने एक जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, कब किया, जब इसने 1 को लूज किया। इसका मतलब ऐड करना नहीं है, इसका मतलब है लूज करना। ये लूजिंग को बता रहा है। वैसे अपन आदत होती है ना पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐड करने की, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई। फिर मैं बात करता हूँ लाइक नॉन मेटल में मैं बात करूँ तो आपके क्लोरीन ले लूँ। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, सही है, नॉन मेटल ये क्लोरीन।
तो क्लोरीन पे जो इसको क्या हुआ, क्लोरीन का मैंने उसका एटॉमिक नंबर होता है 217, सही है, 17 मीन्स 287, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ये कॉन्फ़िगरेशन आया 287। तो अब इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लेना पड़ेगा, तो एक लेना पड़ेगा, तो चार्ज कैसा आ गया, माइनस, मतलब ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो मैं लिख सकता हूं क्लोरीन क्या करेगा, -1 गेन करेगा, और क्या, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस या प्लस, बताओ, अच्छा, और फिर यहाँ क्या लिखूँ अब, सही है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हाँ दोनों साइड प्लस ही आएगा, लेकिन ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस किसको शो कर रहा है, गेन करने को। तो कहने का मतलब ये समझना है अपन को, इससे मतलब नहीं है अपन को कहने का कि जो +1 चार्ज आया और ये जो -1 चार्ज आया, ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू द गेनिंग और लूजिंग। तो क्या इसी को हम आयंस कहते हैं, इसी को हम चार्जेस कहते हैं प्रेजेंट ऑन दी एलिमेंट। अब बात आती है, जब भी नॉन मेटल, अब ये एक मेटल था, ये एक नॉन मेटल था, तो अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, तो जब बात करते हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे Na और Cl, तो Na के ऊपर क्या चार्ज है, +1, और इसके ऊपर क्या है, -1। तो ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अल्टीमेटली हम पहले से जानते हैं कि कंपाउंड बनता है NaCl, और इन प्रकार के जो कंपाउंड बनते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस मेटल के जो रिएक्शन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्यों कहते हैं आयनिक कंपाउंड, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ड्यू टू दी आयंस प्रेजेंट ऑन दी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मतलब आयन की फॉर्मेशन से बने। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब देखो, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। मैं कहता हूं कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। भाई कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, तो इसके अंदर एक प्लास्टिक वगैरह घुसता है, तो ये कंपाउंड बनने से इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये पार्टिकल्स अलग अलग नहीं हो रहे। तो गैस तो इतनी दूर दूर रहती है, जैसे सॉलिड है तो सब चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में, मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है, तो वो किसी ना किसी बॉन्ड की वजह से, कोई ना कोई फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कोई रिश्ता, लाइक कि वो जो टूटता नहीं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्टेड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो पहले बॉन्ड का मतलब समझ में आया। अब देखो फॉर्म कैसे होता है। देखो बॉन्ड बनने की जो कंडीशन ये है कि उसके बॉन्ड जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है, ऑक्टेट के अंदर स्टेबल होना चाहता है। हर एक पार्टिकल क्या होना चाहता है, स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब क्या है, उसके ऑक्टेट में कितने एटम आ जाएं, 8 अपने क्या बोलते हैं एटम्स आ जाए, तो 8 आ जाए, है ना, ऑर्बिट सेल। अब देखो मैं बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 281। इसके और वैलेंस में कितने हैं, वैलेंस सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चार्जेस हैं 1। तो मैं लिखता हूँ, मान लो मैं इसको शो करता हूँ डॉट से, ठीक है। क्लोरीन को मैं बताता हूँ, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 7। तो मैं इसको क्रॉस से शो कर देता हूँ, सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस। ये लो हो गए 7। अब कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, और स्टेबल रहने के लिए मैंने आपको कंडीशन बनाई बॉन्ड बनने के लिए कि भाई कितने होने चाहिए आपके लास्ट में 8 नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये 8 कैसे होंगे, एक तो अब 8 के लिए इसको कितने चाहिए 1। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना क्या कर देगा, दान कर देगा। तो दान करेगा मतलब लूज करेगा, और लूज करेगा तो फायदा किसको हो जाएगा, इसको हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, इन दोनों, ये क्या बन गया, एक कंप्लीट ऑक्टेट। और जब इसने लूज किया, लूज करने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इसने कुछ दिया, तो भाई यही तो होगा कि भाई इसने कहा कि मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसने कहा कि अगर तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट मींस आई विल नॉट लीव यू, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इस वजह से जो बॉन्ड बना उसको हमने नाम दिया
दिया आयनिक बॉन्ड, और इस वजह से जो कंपाउंड बने उसको हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड, दैट इज NaCl। अब मेरे को बताओ, ये यहाँ पे ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो गया, तो इस पे अब चार्जेस कुछ रहे या जीरो हो गए? मतलब जब कंपाउंड बन गया NaCl, जब तक ये हट गया, क्योंकि इसने अपना दान दे दिया, इसने अपना ले लिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया? ऑक्टेट जैसे कंप्लीट हुआ तो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट कोई चीज है तो वो न्यूट्रल हो गया ना, उसके पास जीरो है, तो इसका जो चार्जेस है वो भी खत्म हो गए, तो इट मींस इट इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं है, इसीलिए आपका जो नमक होता है NaCl वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसको पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है? इसीलिए तो वो मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट नॉट इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट। तो इस वजह से जो बॉन्डिंग बनी उसको हमने क्या कहा? आयनिक कंपाउंड्स, और ये आयनिक बॉन्ड बना, और ये अल्टीमेटली किस वजह से हुआ? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग डाल ली, लिखिए many metal form ionic bonds when they react with non-metals, full stop, compound so formed are known as, कौन से कंपाउंड कहलाएंगे वो? आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम्स, positive and negative charge atoms are known as ions। क्या बोलेंगे इन्हें? आयंस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फुल स्टॉप। आयंस आर फॉर्म्ड किस वजह से फॉर्म होते हैं? लॉस और गेन। तो लिखिए आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और gain of electrons, full stop। atoms form ions obtained by the electronic configuration of the nearest noble gas। जो भी एटम है वो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जाए जो भी उसके आसपास की नोबल गैसेस हैं। तो यूजुअली कितना होता है? 8 होता है, लेकिन बात की जाए हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 2 होता है, 2 केस होता है, उसमें 8 नहीं मानते अपन। ठीक है, अब लिखो सब हेडिंग पॉजिटिव आयन, सब हेडिंग पॉजिटिव आयन की कैसे फॉर्म हो रहा है। A positive ion is formed because of the loss of electrons by an atom, full stop। फिर लिखिए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव आयंस, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव आयंस। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे अपन? सोडियम। तो लिखिए उसमें सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ one electron because of the loss of one electron, comma, one positive charge
वन पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम, कम्स ओवर सोडियम। और ये जो लिखा है ना एन एरो Na+1 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो। दिख रहा है तन्नू? फिर लिखिए सब हेडिंग नेगेटिव आयंस, लिखिए इसमें इन नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड because of gain of one electron, किसकी वजह से बना ये? ड्यू टू द गेन। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन in order to achieve a stable configuration after the loss of one electron, comma configuration full stop, after the loss of one electron, comma chlorine gets one negative charge over it forming chlorine ion। इधर देखो, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये क्लोरीन 1 को लूज करेगा तो फाइनली चार्ज कितना आएगा? ऐसे समझ में आई बात? क्लोरीन सिंबल था, जैसे यहाँ पे सिंपल था तो पहले क्या सिंपल होगा, इसने 1 गेन किया, देन इफेक्टिव चार्ज कितना आ जाएगा? Cl-, तो इसको लिख लीजिए, ओवर इट फॉर्मिंग क्लोरीन आयन। लिख लिया यहाँ तक? अब हेडिंग डालिए आयनिक कंपाउंड्स, है ना, मेन हेडिंग है आयनिक कंपाउंड्स। तो अल्टीमेटली वो बन किसकी वजह से रही है? मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन की वजह से ही तो बन रही है। और अभी बताया मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स कैसे बने, तो लिखिए आयनिक बॉन्ड्स, पहले लिखिए आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स में लिखिए आयनिक बॉन्ड्स में लिखिए आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया था या शेयर किया था? ट्रांसफर है ना। यहाँ पे तो उसने कह दिया कि ले भाई ले जा, मेरे पास तो ये गरीब आदमी हूँ, एक रोटी खाता हूँ, आज बोले कि ले जा, बोले आज तो मैं वर्त कर लूँगा। तो उसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन भी था उसके पास, वो किसको दान दे दिया? Cl की, भाई तू खुश हो जा। और फिर जब उसने उसको ट्रांसफ़र किया तो इस पूरे कंपाउंड ने एक स्टेबिलिटी बना ली, है ना, और एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ट्रांसफ़र शेयर नहीं, ट्रांसफ़र। तो लिखिए आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल full stop। in this course comma मेटल पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया उस पे चार्ज? पॉजिटिव। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज
because of transfer of electrons, because of transfer of electrons and non-metal gets negative charge because of acceptance of electrons। और उसने क्या किया, भैया तू दे रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फिर लिखिए इसी में कंटिन्यूएशन में, इन अदर वर्ड the bond formed between positive and negative ion is called, क्या बोलेंगे इस बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड। तो इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हम कह एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो सिंपली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, किसके बीच में बॉन्ड बनता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक। और इसका नाम ही क्या है, आयन्स। आयनिक बॉन्ड से आयन, तो मतलब अल्टीमेटली किसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, आयन्स का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आगे लिखिए, सिंस ए कंपाउंड इज, ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बताया इस बात को क्यों होगा, समझ में आया। चलो, सिंस ए कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल so to form an ionic compound, comma, negative and positive both ions must be combined, ठीक है। एक सब हेडिंग डालिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको NaCl के दिया, सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक एग्जाम्पल बताया ना भी NaCl का, और कौन कौन से हो सकते हैं, याद सोचो, आपको बता रही थी इतनी बार, बताओ तन्नू। हाँ बताओ, MgCl और Ca, NaCl और CaCl2। कैल्शियम क्या है, मेटल है, और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। तो ठीक है ना, तो सभी में हो रहा है ना अल्टीमेटली ट्रांसफर। तो MgCl2, NaC, हाँ ZnCl2 मेटल है, ZnCl, वेरी गुड, है ना। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स होंगे किसकी कैटेगरी में आएंगे, दे कम इन दी कैटेगरी ऑफ। तो लिखिए पहला, इसमें लिखिए पहला, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, Na को 281 नॉन मेटल 287, फिर वो डायग्राम बनाया है Na और Cl का, वो बनाओ। हाँ, ये बनाओ ये डायग्राम, वो ये Na 281 Cl 287, वो Na से वो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे वो वाला। और यहाँ पे क्या लिख देंगे अल्टीमेटली, इसने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा फाइनली NaCl। तो अगर आपसे कोई ऐसा बॉन्ड बनाने का डायग्राम पूछे NaCl का जैसे बनाया, वैसे MgCl2 का भी आप बना सकते हो। तो कल आप घर से एक तो MgCl2, अभी मैं लिखवा दूंगा, MgCl2, KCl और CaCl2, इन तीन का बना के लेके आना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। लिख लिया? जी लिखिए अब इसमें, सोडियम हैज, हाँ इसी में कंटिन्यूशन में फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना कैसे हुआ। तो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 1, उसी से तो चार्ज बना। तो लिखिए सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। सोडियम रिक्वायर्स losing 1 electron to obtain stable configuration. Sodium require losing 1 electron to obtain stable configuration, and chlorine requires stable configuration, and chlorine requires gaining 1 electron in order to achieve कहाँ पे chlorine gives 1 electron in order to achieve stable electronic configuration. Thus, in order to obtain stable configuration, sodium transfer 1 electron to chlorine 1 electron to stable, sodium transfer 1 electron to chlorine, full stop. Sodium transfer 1 electron to chlorine, full stop. After loss of 1 electron, comma, sodium gets 1 positive charge and chlorine gets 1 negative charge after the gain of 1 electron, full stop. Sodium chloride is formed because of transfer of electrons, full stop. Thus ionic bond is formed between sodium and chlorine.
sodium and chlorine, full stop. Since sodium chloride is formed because of ionic bonds, thus it is called ionic compound. Thus it is called ionic compound. Full stop. और लास्ट लिख लीजिए इसी में कंटेंट। इन सिमिलर वे KCl इज फॉर्म। KCl भी सिमिलर मेथड से होगा, और ब्रैकेट में कहीं लिख लो होमवर्क करके KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl है ना, सिमिलर वे KCl इज फॉर्म, और ब्रैकेट में कहीं लिख लो होमवर्क MgCl2 KCl CaCl2, इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बना के लाना है कल आपको। इन सिमिलर वे KCl इज फॉर्म्ड, और होमवर्क में लिखो MgCl2 CaCl2 और KCl का आपको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये बात हो गई अपनी आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल बात करें, सबसे बेसिक एग्जाम्पल NaCl को मानते हैं। तो प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूं जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे बनते हैं वो कैसे बने? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो जो बॉन्ड बनते हैं, जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने वो वीक बॉन्ड बने कि स्ट्रांग बॉन्ड बने? स्ट्रांग बॉन्ड, तो बने स्ट्रांग बॉन्ड। अब जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ पाना इजी होगा या मुश्किल होगा? ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो जब भी जैसे बात की जाए आपका सॉल्ट है, तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं एकदम स्ट्रांग बॉन्ड बने, क्या क्रिस्टल्स के अंदर से आप Na और Cl अलग निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते सॉलिड में जब तक है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग है। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो इन कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का जो बात की जाए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा, मतलब हाई होगा? इट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अब दूसरी चीज, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या है? मिक्सचर्स। मेटल्स हम जैसा कि जानते हैं दे आर मैलिएबल, डक्टाइल, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसमें नहीं होती? नॉन मेटल्स में नहीं होती। तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली क्या होता है? ब्रिटल। तो उसी तरह जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे बनते हैं ये अगेन मैलिएबल, डक्टाइलिटी इनमें नहीं होती। तो ये कैसे होते हैं? एक तरीके से ब्रिटल होते हैं। आपने देखा भी होगा जो नमक का, आपने नमक होता है सिंपली ब्रिटल होता है। वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल्स की। सॉलिड तो होते हैं लेकिन यूजुअली आपको मिलेंगे ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जैसे कि अब छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं तो बोलते हैं क्रिस्टल। फिर मैं डिस्कशन करूं कि अगर मैं बात करूं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और आयन फॉर्म से क्या होता है? चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब भी हम इनको क्या करते हैं,
लिक्विड में मतलब मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, Na+ अपना टूट गया, Cl अपना टूट गया, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लिए। इट मींस आयंस फॉर्म हो गए, और आयंस फॉर्म होने की वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने लगती है। तो जब बात की जाए सिंपल जो नमक था उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई पानी में नमक के टुकड़े डाल दो तो पहले के कंपेयर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें चार्जेस और आ गए, जितना आप ऐड करते जाओगे उतना ऐड करते हो उतनी बढ़ती जाएंगे चार्जेस। तो ये बात हुई, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी को अपन लिखते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड, फुल स्टॉप, ionic bond has a greater force, has a greater force of attraction because of which ions attract, because of which ions attract each other strongly, full stop. This makes ionic compounds solid, ionic compound solid. Second point लिखिए, they are brittle and present in the form of crystals. They are brittle and present in the form of crystals. ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, they have high melting point and boiling point because of force of attraction, between ions of ionic compounds is very strong. फोर्थ पॉइंट लिखिए, दे जनरली, ये पानी में मिल जाते हैं नहीं मिलते हैं तनु, मिल जाते हैं ना इजीली, तो लिखिए दे जनरली डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन बट अगर आप इनको कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालो, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन, ऑयल, तो ये नहीं मिलते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी में नमक के टुकड़े को डालो मिल जाएगा, लेकिन किसी कैरोसिन के टुकड़े में डालोगे तो जैसा क्रिस्टल था वैसा की वैसा ही प्रेजेंट रहता है। तो लिखिए, बट दे आर जनरली insoluble in organic solvents, like kerosene, petrol, etc. और फिफ्थ पॉइंट लिखिए, द लास्ट वन, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा 2 स्टार लगा के, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the solid state, they do not conduct electricity in the solid state, but the solution of ionic compounds in water conduct electricity. In water conduct electricity, full stop. This happens because ions present in the
solution of ions present in the solution of ionic compound facilitate the passage of electricity। तो जैसे पॉजिटिव आयन होता है जब इलेक्ट्रोड्स में डालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, मतलब एनोड की तरफ, और नेगेटिव जो आयन है वो कैथोड की तरफ भागेगा। तो इससे भागने की वजह से क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो गए, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टुवर्ड्स, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे ना, तो लिखिए बाय मूविंग टुवर्ड्स opposite electrodes, full stop। और फाइनल लिखिए therefore ionic compounds conduct electricity in the molten state। Ionic compounds conduct electricity in the molten state, full stop। तो ये जो अपना आयनिक कंपाउंड, जो मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर था, यहाँ तक ये अपना था और ये कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो।